हेलो यूट्यूब, दिस इज नवारुंजन। इस वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को लेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो आपका काम ये होगा कि आपने वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए और इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए। तो इस न्यूमेरिकल में ऐसा बोला है कि एक सिस्टम जब स्टेट 1 टू स्टेट 2 में जाता है और जब ये ए सी बी पाथ में जाता है, यानी जो ब्लू पाथ में जब जाता है उस केस में उसका हीट इनपुट जो होता है, हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, ये होता है 84 किलो जूल एंड द सिस्टम डज 32 किलो जूल ऑफ वर्क। मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है 32 किलो जूल ऑफ वर्क। तो ये डाटा गिवन है। तो क्यू ए सी बी इक्वल टू 84 किलो जूल एंड डब्ल्यू ए सी बी इक्वल टू 32 किलो जूल। तो पहला क्वेश्चन ये है, हाउ मच विल द हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम along path ADB if the work done is 10.5 किलोजूल। मतलब आपका क्वेश्चन ये है, जब ये रेड कलर का पाथ से सिस्टम A टू B में जाएगा, यानी इस पाथ से, तो उस केस में हीट फ्लो कितना होगा। और इसमें बोल दिया कि वर्क डन इज 10.5। यहाँ वर्क डन मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10.5 किलोजूल बोल दिया। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसका पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा जो आप पहले ही जान चुके हैं। इंटरनल एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन, मतलब वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर हमने स्टेट ए टू स्टेट बी में जाना चाहते हैं और इसके लिए बहुत सारा पाथ हो सकता है, लेकिन कोई भी पाथ को आप फॉलो कर लीजिए, सब पाथ में इंटरनल एनर्जी का जो चेंज डेल यू वो सेम होगा। इसका मतलब डेल यू ए सी बी, मतलब ए सी बी जो ब्लू पाथ में अगर आप जाएंगे तो उस केस में भी डेल यू का वैल्यू जो होगा, ए डी बी यानी ये रेड पाथ में जाएंगे तब भी वही होगा, और ए बी यानी ये ग्रीन पाथ में अगर ए से बी में अगर जाना चाहते हैं तो उस केस में भी डेल यू सेम ही होगा, क्योंकि ये एक पॉइंट फंक्शन है। मतलब ये एक प्रॉपर्टी, सिस्टम प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले एक बात देखिए, फॉर पाथ ए सी बी, जो ब्लू पाथ है ए सी बी, उस केस में हम लोग Q इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से Q का वैल्यू तो गिवन है 84 और W का वैल्यू भी गिवन है, और यहाँ देखिए वर्क डन बाय द सिस्टम इज 32, इसलिए पॉजिटिव होगा। इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम, इस फॉर्मूला को आप अगर हम लोग यूज करेंगे तो उस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो यहाँ 32 किलो जूल जो है ये वर्क डन बाय द सिस्टम, इसलिए ये पॉजिटिव है। तो हमने यहाँ Q इनपुट बैठाया और वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव में बैठाया, और उसके बाद कैलकुलेट किया डेल यू ए सी बी कितना होता है, और ये कैलकुलेट होने के बाद 52 किलो जूल आया है। तो ये 52 किलो जूल सिर्फ ए सी बी पाथ के लिए नहीं है, ये एडीबी पाथ के लिए भी है और ए बी पाथ के लिए भी है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो कि है 52 किलो जूल। तो अब हमने एडीबी पाथ को देखेंगे। तो एडीबी पाथ के लिए भी Q इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू होता है, और इसमें हम लोग डेल यू एडीपी की जगह डेल यू ए सी बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो पॉइंट फंक्शन है। तो यहां से देखिए डेल यू ए डी बी जो है वो इक्वल टू डेल यू ए सी बी है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस डब्ल्यू ए डी बी की जगह हम लोग 10.5 लिखा, क्योंकि यहाँ गिवन है यहाँ इफ द वर्क डन इज 10.5 किलो जूल, तो हमने यहाँ 10.5 लिख दिया। और ए सी बी का वैल्यू तो हम लोग पहले ही निकाल के रखा हूँ जो कि है 52 किलो जूल, तो मैंने यहाँ बैठा दिया और 62.5 किलो जूल का जो हीट इनपुट है वो निकल गया। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, when the system is turned from B to A, when the system is returned from B to A along the curved path, the work done on the system is 21 किलोजूल। यहाँ देखिए लिखा हुआ है the work done on the system, मतलब ये नेगेटिव है। तो अब हम रिटर्न कर रहे हैं B to A और इस ग्रीन पाथ को फॉलो करते हुए, तो उस केस में भी वही फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है Q इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू,
लेकिन हमने BA कार्ब पाथ फॉलो करके आ रहा है, तो इसलिए सफिक्स में BA लिख के रखा हूं मैंने। तो देखिए यहाँ DLU का वैल्यू क्या होगा, तो DLU AB तो हम लोग जानते थे, DLU AB जो है वही तो है DLU ACB, और उसका वैल्यू तो 52 किलो जूल है। लेकिन यहाँ हम लोगों को DLU AB नहीं, यहाँ चाहिए DLU BA, तो उल्टा होगा, इसलिए नेगेटिव बैठा दिया। तो यहाँ 52 था, तो इसका वैल्यू होगा -52 प्लस अब WBA, तो यहाँ सीधा बोल दिया कि द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 21 किलो जूल। वर्क डन ऑन द सिस्टम तो नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ -21 लिख दिया। और उसके बाद जो रिजल्ट आया -73 किलो जूल। तो ये माइनस मतलब हीट रिजेक्ट हो रहा है, सिस्टम का बाहर जा रहा है, तो इसलिए यह हीट इज रिलीज्ड और लिबरेटेड। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन में बोला इफ UA इक्वल टू 0, मतलब स्टेट A में इंटरनल एनर्जी 0 और स्टेट D में इंटरनल एनर्जी 42 किलो जूल। फाइंड द हीट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस AD एंड DB। तो पहले आपको AD में कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद DB में कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए प्रोसेस AD के लिए हम काम करते हैं। तो प्रोसेस AD के लिए भी तो वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, Q इक्वल टू DU प्लस W, ठीक है। तो हम DU को क्या लिख सकते हैं, फाइनल U माइनस इनिशियल U। तो AD प्रोसेस में फाइनल U मतलब UD और इनिशियल U मतलब UA, तो वही लिख दिया UD माइनस UA प्लस WAD, जैसे है वैसे ही लिख दिया। देखिए यहाँ तो UD और UA तो गिवन है, यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन WAD कहाँ से मिलेगा। तो चलिए WAD को ढूंढते हैं। हमने जानते हैं W इक्वल टू PdV। अब देखिए पूरा पाथ को देखिए, ADB, इस पूरा पाथ को देखिए, इस पूरा पाथ का जो W होगा, तो WADB को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं, WAD प्लस WBD। देखिए WAD के लिए इतना वर्क और WDB के लिए उतना वर्क, ठीक है। लेकिन यहाँ WDB, अच्छा यहाँ गलती से मैंने BD लिख दिया, एक्चुअली ये DB होगा, ये वाला पार्ट। तो ये WDB जो है एक्चुअली ये तो 0 है, क्योंकि DB पाथ को देखिए, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। एक कांस्टेंट वॉल्यूम जब होगा उस केस में DV क्या होगा, DV 0। तो DV 0 मतलब PDV भी 0, यानी W 0 है, मतलब WDB ये बिल्कुल 0 होगा। तो टोटल पाथ का जो वर्क है, ADB पाथ का टोटल वर्क वही AD पाथ का ही वर्क है, मतलब WADB का जगह हम लोग WAD लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये तो 0 है। तो WADB का जो वर्क है वो WAD का ही वर्क है, और हमने WADB तो पहले से ही जानते हैं 10.5 है, ठीक है। तो WAD भी 10.5 होगा, तो आप इसमें हम लोग वैल्यू बैठा सकते हैं। तो देखिए वैल्यू मैंने बैठा दिया, WD का वैल्यू जो था 42 किलो जूल, यहाँ से ये तो 0 था और इसका वैल्यू 10.5 कर दिया, और यहाँ से मेरा आंसर आ गया 52.5 किलो जूल, और ये पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब हीट इनपुट हुआ है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि हीट कितना इनपुट या आउटपुट जो भी है वो DB प्रोसेस के लिए कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल प्रोसेस का जो हीट इनपुट या आउटपुट जो भी है ADB के लिए टोटल जो हीट होगा, ये होगा दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हीट ऑफ AD प्रोसेस प्लस DB प्रोसेस। इस केस में हमने क्या किया, तो DB प्रोसेस के लिए हीट क्या होगा, टोटल प्रोसेस का हीट माइनस AD प्रोसेस का हीट। तो टोटल प्रोसेस का हीट तो हमने कैलकुलेट करके रख दिया हूं ऑलरेडी, जो कि है यहां से मिल जाएगा 62.5 माइनस, और DB प्रोसेस के लिए हीट कितना होगा, ये तो 52 अभी अभी निकाल के रखा हूं, तो ये हमने माइनस कर दिया, तो यहां से 10 किलो जूल मिल गया है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है। अगर बहुत अच्छा लगा तो आपने लाइक बटन को दबा दीजिए, और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक यू।